प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट समीना वारिस है और मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खिदमत करती हूँ। खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये फजल बख्शा कि आज मैं आपसे हम कलाम हो सकूँ। जैसे कि हम सब क्रिसमस के दिनों को नए क्रिसमस सीज़न को मना रहे हैं और मसीह यीशु की पैदाइश के जन्मदिन को मनाने की हम तैयारियां कर रहे हैं और हमारे दिल नहायत खुशी से भरे हुए हैं। हम सब ये जानते हैं कि यीशु मसीह का पैदा होना हमारे लिए एक खूबसूरत और अजीम, इस दुनिया में रूनुमा होने वाला एक खूबसूरत और अजीम वाक़या है। और इस वाक़या से जुड़े बेशुमार वाक़यात और मौजज़ात हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलते हैं जो कि इस बात को प्रूव करते हैं और इस बात को ऑथेंटिक करते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश इस दुनिया का अजीम तरीन मौजज़ा है। हालेलुया। मिसाल के तौर पर मुक़द्दसा मरियम, कुंवारी मरियम से यीशु मसीह का पैदा होना, फरिश्तों का पैगाम लेकर चरवाहों के पास आना, मरियम के पास आना, यूसुफ के पास आना, ऐसे सारे काम लगता है पूरी कायनात ही हलचल में आ गई। हालेलुया, यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर। और फिर चरनी में यीशु मसीह का रखा जाना, अस्तबल में जहाँ पर जानवर होते हैं वहाँ पर यीशु मसीह की पैदाइश का वाक़या होना, ये सारे वाक़यात हमें इस बात को याद दहानी कराते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश एक अजीम मौजज़ा है। हालेलुया। आज जिस बात की तरफ हम मुतवज्जो होंगे वो है वो सितारा जो मजूसियों को दिखाई दिया। उस सितारे की उस अजीब रोशनी को आज हम देखेंगे और उस अजीम सितारे की उस अजीब रोशनी को देखते हुए जिसमें कि एक अजीम भेद पाया जाता है, एक मुकाशफा पाया जाता है, जो कि उस वक्त उन मजूसियों ने उस भेद और मुकाशफे को जान लिया। और फिर उस मुकाशफे को पा लेने के बाद उनका वो रवैया हम देखेंगे जो उन्होंने फर्माबरदारी और ताबेदारी का रवैया दिखाया। आइए हम कलाम मुक़द्दस में से हवाला देखेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 2 बाब, उसकी 1 और 2 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। इस हवाला में हमें 2 बातें नजर आती हैं। वो सितारा जो अपनी पूरी आबोताब के साथ मजूसियों को दिखाई दिया, उस सितारे की रोशनी बड़ी अजीब है, उसमें एक भेद, एक मुकाशफा पाया जाता है। और उस भेद और मुकाशफे को उस वक्त उन मजूसियों ने जान लिया। उस रोशनी से उनके ज़हन रोशन हो गए, उनके दिल रोशन हो गए और उनके ज़हन खुल गए। और उस वो सितारे की उस रोशनी में, उसकी रहनुमाई में चलना शुरू हो गए। एक खूबसूरत रवैया हमें उनका नजर आता है, ताबेदारी का, फर्माबरदारी का रवैया नजर आता है कि वो उस सितारे की रहनुमाई में चलना शुरू हो जाते हैं और 1200 किलोमीटर का लंबा तरीन सफर करके वो उस जगह पहुंचते हैं जहां पर यीशु मसीह अपनी माँ मुक़द्दसा मरियम के साथ मौजूद होते हैं। हालांकि उनको रास्ते में कई मुश्किलात पेश आई होंगी, बहुत दुश्वार रास्ता होगा उनका, लेकिन उन्होंने तो भी ना तो वो परेशान हुए, ना उन्होंने कोई हीला हुज्जत किया, बल्कि वो ताबेदारी के साथ चलते रहे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने यीशु को मुक़द्दसा मरियम के साथ देखा तो उनका एक और खूबसूरत रवैया हमें नजर आता है। वो अपने आप को सरेंडर करते हैं, पेश कर देते हैं, घुटने टेकते हैं, झुक जाते हैं। अगली ही आयत में हम देखते हैं, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब वो सितारा की रहनुमाई में चलते चलते वहाँ पर आ गए, 10वीं आयत में लिखा है 2 बाब की, वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया। हालेलुया। उसके आगे गिरकर सिजदा किया। हालांकि उस वक्त यीशु मसीह बच्चे की सूरत में है, फिर भी
वो सितारे की उस रोशनी में उस भेद को जानकर कि यीशु बादशाह है, जैसा उन्होंने हेरोदिस के सामने भी जाकर कहा कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, तो वो उस भेद को जान गए और अपने आप को उन्होंने झुका दिया, गिर कर सजदा किया और इस बात का इकरार किया कि यीशु ही बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। आज इसमें से हमें 2 पैगाम मिलते हैं। क्या हम आज जिस तरह उस वक्त मजूसियों ने सितारे की रहनुमाई में चलना शुरू किया, कि आज हम किसी रहनुमाई में चल रहे हैं, और वो रहनुमाई कौन सी है? उस वक्त सितारा रहनुमाई दे रहा था, इस वक्त यीशु मसीह का जिंदा कलाम, खुदा का जिंदा कलाम है जो हमारी रहनुमाई करता है, और उसके साथ साथ खुदा का पाक रूह है जो हमारे साथ साथ चलता है, जो हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है, हमारा उस्ताद बनता है। सो हमें देखना है कि क्या आज हम पाक रूह की रहनुमाई में चल रहे हैं। और दूसरी बात, हमें चलते चलते उस जगह पहुंचना है जहां यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। जहां पर यीशु मसीह मौजूद है। उसने अपने कलाम मुकद्दस में फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। वो हमारे लिए बाहें फैलाए खड़ा है। आज हमें उसको सजदा करना है, उन मजूसियों की तरह अपनी इंकसारी, आजिज़ी और ताबेदारी दिखानी है। तभी हम हकीकी तौर पर क्रिसमस मनाने के हकदार हैं। तभी हम क्रिसमस मना सकते हैं जब हम मजूसियों की तरह उसे हकीकी तौर पर सजदा करेंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह ही हमारा बादशाह है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।